कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज की व्लॉगिंग की बात करूँ तो आज का व्लॉगिंग मैं सेकेंड सेशन में स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हवाएं बहुत तेज चल रही है। सूर्य का रोशनी यहाँ पे आ रहा होगा, देखिए। चलिए अब चलते हैं स्टडी रूम में। और देखिए पढ़ रही थी मैं क्योंकि लैपटॉप में मेरे हस्बैंड जी काम कर रहे थे तो मैं वहीं पे पढ़ रही थी टैब में। और मतलब ऐसा पता है, मतलब मेरा जब फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है ना, तो फर्स्ट सेशन कंप्लीट होते होते ही मेरे को इतना भयंकर वाला नींद आता है, इतना भयंकर वाला नींद कि पूछिए मत। लास्ट में मैं सारा ऐसे बुक्स नोटबुक वगैरह ओपन छोड़ दी, चश्मा भी ऐसे ही छोड़ दी और चली गई सोने के लिए। और अब जब फ्रेश होकर आई तो देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ। तो चलिए अब पढ़ते हैं, मतलब अपना स्टडी करते हैं। फर्स्ट सेशन की बात करूँ तो मेरा कंप्लीट हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर एंड साथ में उसका रिवीजन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक क्या था हमारा, वो था हमारा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि मैं अभी नॉर्थ अमेरिका ही चल रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका का क्लास की थी। उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, सरकम प्रशांत क्षेत्र है, परिप्रशांत जिसे भी बोला जाता है, इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रही थी। और अब टाइमिंग है मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो चलिए अब अपना सेकेंड सेशन का स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी भी हमारा नीति आयोग ही चल रहा है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि नीति आयोग थोड़ा वृहद है, बड़ा है, इसका सेक्टर चारों तरफ बड़ा है। तो इसी वजह से 2-3 लेक्चर लग रहा है नीति आयोग पे ही चलेगा। पहला लेक्चर मैं कल कंप्लीट की थी नीति आयोग का, जिससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो में बताई थी, और पार्ट 2 आज कंप्लीट की हूँ। और यहाँ पे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी है टाइमिंग मेरा रिवीजन करने का, बट मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, और ख़ास तौर से मैं हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ, जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या है अभी का समस्या ये है कि अभी यूपीएससी में जितने सीटें रहते हैं, यूपीएससी की जितनी सीटें आती है, वैकेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, सीटें की बात कर रही हूँ, जो सीट आती है यूपीएससी के लिए, उसमें से देखा जाए तो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन 50-60 इस टाइप का, मतलब एवरेज रहता है। 1200-1300 सीट में 50-60 ऐसे सीट हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ले पाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम का क्या है, और इसमें हमारा प्री का कितना बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहला मैं बात करूँगी कि हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली जब मैं क्लास करती हूँ, तो मैं टीचर को भी देखती हूँ कि टीचर भी सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पे देते हैं, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। और हमारे जैसे विद्यार्थी, मैं भी हिंदी मीडियम की एस्पेरेंट हूँ, तो हमारे जैसे विद्यार्थी भी आंसर राइटिंग, मेंस 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 फोकस्ड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्री हमारा छूटता चला जाता है। एमसीक्यू करना, पीवाईक्यू करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, ये हम करते ही नहीं हैं। और हमें बस लगता है कि चलो आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग का होड़ होता है। आंसर राइटिंग करने के लिए हमारे पास 3 महीने बचते हैं यदि आपका प्री क्लियर होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम प्री पे फोकस नहीं करते हैं। प्री पे हमारा फोकस ही नहीं होता है कि हमें प्री को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसका कोर सब्जेक्ट कौन सा है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो मैं एनालिसिस कर रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि प्री में जिनका हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो होते हैं और उनका प्री में सिलेक्शन होता है, तो उनका मेंस में भी हो जाता है और साथ में इंटरव्यू में भी हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा हिंदी मीडियम विद्यार्थी का मेंस या इंटरव्यू नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा प्री है। और प्री में जहाँ तक मैं अपने मैं खुद भी फेस कर रही हूँ, वो हमारा होता है इकोनॉमिक एंड सी साइड, और कुछ इस प्रकार के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, खासतौर से सी साइड बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हिंदी मीडियम में सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि सी साइट ही नहीं कंप्लीट हो पाता है, मतलब
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। मैं खुद की बात करूँगी, मेरा सी सेट खुद का ही वीक है, तो खुद की वीकनेस पे भी मैं ध्यान दी हूँ कि हाँ ऐसा है कि मैं भी प्री 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 पे ध्यान ही नहीं देती हूँ, मेंस करती हूँ। तो सबसे बड़ा हमारा हिंदी मीडियम का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्री फोकस्ड होते नहीं है, मेंस फोकस्ड हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपरली प्री पे ही फोकस्ड हो जाना, सॉरी हाँ प्री पे ही फोकस्ड हो जाना, मेंस पे ध्यान देना है, बट मेरे को ऐसा लगता है प्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा ही नहीं होता है तो सेकेंड स्टेप में हम कैसे कदम बढ़ाएंगे, है ना। अगर हमारा जो पहला कदम है वो पहला कदम में ही लड़खड़ा जा रहे हो तो दूसरा कदम का क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। हाँ दूसरा कदम का प्लानिंग करना है, ऐसा नहीं है कि पहले से ही कि नहीं दूसरा कदम का प्लानिंग नहीं करना, लेकिन पहला कदम मजबूती से लेना चाहिए ताकि दूसरा कदम भी हम मजबूती से ले सकें। और यदि मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि यदि आप प्री को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे ना, प्री यदि आपका कवर बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपका प्री स्ट्रांग होगा तो मेंस ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। क्योंकि प्री एक ऐसा सेक्टर है ना, यूपीएससी का प्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कुछ कुछ आपको समझने होंगे, कुछ कुछ रटने होंगे, कुछ कुछ एनालिसिस करने होंगे। और यदि आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ रट रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका मेंस भी कहीं ना कहीं मजबूत हो ही जाएगा। बस वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि हमें आंसर राइटिंग की समस्या होगी। तो आंसर राइटिंग हमारे पास 3 महीने टाइम होते हैं। मई में यदि हमारा प्री होता तो सितंबर में हमारा मेंस होता है, और 3 महीना मोर देन सफिशियंट है आंसर राइटिंग के लिए मेरे अनुसार, मेरे को ऐसा लगता है। तो आई होप कि आपको क्या करना है, प्री पे फोकस्ड रहना है, प्री को समझना है, प्री को स्ट्रैटेजिक तरीके से लेना है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, देख सकते हैं मैं हमेशा मतलब प्री को हमेशा ये रखती हूँ कि मेरे को प्री में ये सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ मेरा लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर, अब उसका रिवाइज करना है और फिर दूसरा लेक्चर कंप्लीट करना है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खेत शायद, और इधर देखिए अर्चना चरा रहे हैं बुटकी को, बेचारी कब से यहाँ बैठे हुए। और मैं एक्चुअली इन्हीं दोनों को देखने आई थी, मैं सोच रही हूँ कहाँ है, तो ये यहाँ है और ये यहाँ है। इनका आज लगा होगा पूरा पूरी, एकदम बेचारी एकदम अंदर अंदर से रो रहेंगे। है ना अर्चना, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आपको बैठ के 1 घंटा से? हाँ देख रहे शक्ल इनका देख रहे, इनको लग रहा होगा कहाँ से मैं गलती से बकरी लेके आ गई, भैया के रेंज में आ गए होंगे पक्का तभी ये यहाँ बैठे हुए, वरना अर्चना आपको लगता है कि आप इतना देर बैठ सकते थे? भैया के डर से बैठे हुए और इधर देखिए बेचारी, ये इसका तो आज मजा है, एकदम आराम से चल रही है। बुटकी 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 बुटकी, इसको पता भी नहीं होगा बुटकी बोलते किसको है, बस हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे कुआं है, देखने से लग रहा है कि वहाँ कुआं है, अब कोई अचानक से आएगा तो गिर जाएगा ढबाक अब मैं आ चुकी हूँ घर। टाइमिंग की बात करूँ तो 7 बजने वाले हैं और आज मेरे को खाने का मन कर रहा है खिचड़ी खिचड़ी वैसे मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अर्चना गए हैं टमाटर लाने, तो अभी मैं सोच रही हूँ तब तक चलो पढ़ लेते हैं, 1 घंटा में पढ़ सकती हूँ, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब पढ़ते हैं। ये देखिए मेरा टेबल पे मैं बुक्स नोटबुक वगैरह सारा कम करती हूँ, मतलब ना के बराबर है, सारा मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था। एक्चुअली क्या था ना कि मेरे हस्बैंड जी भी ट्रेडिंग करते हैं, तो यहीं पे मतलब यहाँ पे उनका भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत रहता है, तो टेबल भर जाता है। इसी वजह से मेरा जो यूजफुल था, मैं जितना डे वाइज में पढ़ती हूँ वो सारा बस उतना ही रखी, बाकी सारा हटा दी हूँ। तो चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा 1 घंटे का स्टडी कंप्लीट होता है। मेरे को योजना आयोग और नीति आयोग में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन था,
तो फिर मैं यूट्यूब से निकाल के देख ली। हो गया ये कंप्लीट। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते नहीं है, खाना बनाते हैं, खाना खाना देखते हैं, पढ़ते हैं खाना बनाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके बनाने में लग गई खिचड़ी, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इधर ऑयल है और क्या, प्याज का रस। तो कल का व्लॉग में आज कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कारण भी मैं बता देती हूँ। मैं आप लोगों को कल प्याज का रस और उसमें ऑयल दिखाई थी ना मैं, तो एक्चुअली वो मैं माथा में लगा ली थी और बहुत गंदा लग रहा था माथा में देखने में, तो मेरे को व्लॉग कंटिन्यू करने का मन नहीं किया, तो इसीलिए सोचिए अगले दिन कंटिन्यू कर लूँगी। तो चलिए कल का व्लॉग मैं आज एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी टाइमिंग की बात करें तो 7 बजने वाले हैं सुबह के। और अब मैं खाना वाना तो बना ली हूँ और फटाफट से जा रही हूँ, नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद स्टडी करूँगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।